नमस्कार बच्चों, मैं गोपी चक्रवर्ती एक बार फिर आपके सामने और 8th NCERT मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 2 की क्लास नंबर 2 है ना। इसमें हम प्रश्नावली या एक्सरसाइज 2.1 के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। और इससे पहले मैंने इसका एक फर्स्ट क्वेश्चन करा दिया था। क्वेश्चन करने से पहले आपसे मैं कुछ बात करना चाहता हूँ। देखिए, यदि आप लोग पूरा वीडियो नहीं देख रहे हैं तो पूरा वीडियो प्लीज़ देखिए। क्योंकि आपको जो भी मेथड मैंने बताई है, जो भी तरीके बताए हैं, वो अच्छे से समझ में आ जाएंगे। ठीक। और एक और बात बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, आप कमेंट नहीं करते। आप लोग सभी कमेंट नहीं करते। वीडियो कैसा लगा, क्या प्रॉब्लम है और किन क्वेश्चंस पे या किस चैप्टर पे आपको वीडियो चाहिए, ये आप कोई भी नहीं बताते। तो देखिए, इस प्रश्नावली में आपको किन क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो रही है हमको नहीं पता। तो मैं अपने हिसाब से ही कुछ क्वेश्चन जो मेरे को लगते हैं इसमें प्रॉब्लम हो सकती है वो आपको बता रहा हूँ। लेकिन और अच्छा होगा यदि आप कमेंट के माध्यम से वो क्वेश्चन हमको बोले कि प्रश्नावली 2.1 का क्वेश्चन नंबर ए या क्वेश्चन नंबर 2 या 3 जो भी है वो हमें उसमें प्रॉब्लम हो रही है, कुछ दिक्कत है, कुछ डाउट है, तो आप उस पर वीडियो बना दीजिए, तो हम आपको उस पर वीडियो दे सकते हैं। अब ये जो वीडियो मैं लेके आऊँ मैं अपने मन से ही, अपने हिसाब से जिन क्वेश्चनों में आपको डिफ़िकल्टी हो सकती है मेरे हिसाब से वो मैं दूंगा। लेकिन हो सकता है शायद वो क्वेश्चन में आपको डिफ़िकल्टी ना हो और दूसरे में हो। तो देखिए, इससे अच्छा इसका सिंपल सा इतना ही है कि आप कमेंट के माध्यम से हमको बताएं कि किन क्वेश्चनों में आपको दिक्कत हो रही है। हम उस क्वेश्चन पे ही वीडियो बना के देंगे आपको। तो देखिए, चलो बढ़ते हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन मैंने बता दिया था। अब मेरे को जो लगता है कि किन क्वेश्चनों में आपको दिक्कत हो सकती है वो क्वेश्चन मैं लिखता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे क्या लिखा है, sec इनवर्स 2y√3 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 है sec इनवर्स 2/√3 का मुख्य मान ज्ञात करो। ठीक, ये क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है कि sec इनवर्स 2/√3 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। देखिए, मुख्य मान कैसे ज्ञात करते हैं वो मेथड मैंने आपको बता दी है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है, जो अनुपातिक फलन दिए हैं, है ना, जो अनुपातिक फलन दिए हैं साइन कॉस टैन कॉट सेक और कॉसेक, इनके इन्वर्स के जो मुख्य मान में थीटा हम निकालते हैं उसकी रेंज हमें पता होना चाहिए, उसका परिसर हमें पता होना चाहिए कि साइन इन्वर्स का जो मुख्य मान आएगा किसी भी वैल्यू का वो किस रेंज में आना चाहिए, वो कहाँ से कहाँ तक वैरी होता है, सेक कहाँ से कहाँ तक वैरी होता है, कॉसेक कहाँ से कहाँ तक वैरी होता है, ये हमें पता होना चाहिए, उसका परिसर पता होना चाहिए, तभी हम मुख्य मान सही तरीके से निकाल सकते हैं। नहीं तो दिक्कत क्या होगी, हम आंसर निकाल लेंगे, हो सकता है वो मुख्य मान के रेंज में ना आए, तो हमें मुख्य मान पता होना चाहिए। और सेक का मुख्य मान क्या होता है, सेक इन्वर्स का, सेक इन्वर्स में इन्वर्स का जो मुख्य मान है वो कहाँ से कहाँ तक वैरी होता है, सेक इन्वर्स का होता है -π/2 से +π/2 -π/2 से नहीं, 0 से पाई -π/2 जी, इसके अंदर आता है इसका मुख्य मान, है ना। अब इसको मैंने बताया था आपको कि जी क्या है, यहाँ केवल इतना है जो ये दिख रहा है π/2, तो सेक की वैल्यू इतनी नहीं आनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे सेक क्या हो जाता है, अनंत हो जाता है, इन्फिनिटी हो जाता है, अपरिभाषित हो जाता है। इस कारण से इस वैल्यू पे सेक का इतना मान बस नहीं आना चाहिए। ठीक, और वो उसको अपन ने माइनस कर दिया, मतलब इतना मान हम लेंगे ही नहीं, और ऐसा पॉसिबिलिटी बन ही नहीं पाएगी, बनेगी तो वहाँ पे क्या होगा, अपरिभाषित। तो ये रेंज है सेक की। अब हमें जो भी वैल्यू निकालनी है यहाँ पे इस सेक इन्वर्स की, वो इस रेंज के अंदर आनी चाहिए या इस रेंज पर आना चाहिए, सीधी सी बात इतना है ना। इस रेंज को आपको पता है, क्योंकि मुख्य मान की जो रेंज है वो इतनी है, किसकी, सेक की। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं स्पीड में। क्वेश्चन क्या है, सेक इनवर्स 2y√3 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। तो हम जब हल करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो क्या करते हैं, सबसे पहले मान लेते हैं, लेट या माना कि सेक इनवर्स 2 / √3 = थीटा।
इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोल दीजिए इसका, क्योंकि बाद में हम थीटा का मान जो निकालेंगे यहीं तो रखेंगे, हम इसी की वैल्यू तो फाइंड कर सकते हैं या फाइंड करनी पड़ती है। अब क्या करेंगे, सेक का दोनों पक्षों में या सेक को दोनों पक्षों में लेंगे तो इनडायरेक्टली क्या आ जाएगा, यहाँ पहुँच जाएगा 2 डिवाइड बाय √3 सेक थीटा, है ना। क्या किया, सेक को दोनों पक्षों में लेने पर ले लिया, या करके हम इसको लिख सकते हैं सेक थीटा। ठीक, इसको मैंने पहले लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं, हाँ लिख सकते हैं। अब आपको सारणी पता होनी चाहिए, हम 11th में सीख चुके हैं कि सेक का जो मान होता है वो 2 डिवाइड बाय √3 कब होता है। तो देखिए इसका उल्टा कर लीजिए, कॉस कितना कब होता है, 3 डिवाइड बाय 2 30 पे होता है। कितने पे होता है, 30 पे होता है ना, 30 पे होता है, π/6 पे। तो सेक कितने पे होगा, सेक भी π/6 पे होगा। हाँ, तो कहने का मतलब सेक 2 डिवाइड बाय √3 कब होता है, तो सेक 2 डिवाइड बाय √3, इसको चाहो तो स्टेप बढ़ा सकते हो। देखिए मैं स्टेप क्यों छोटा कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे मल्टी क्वेश्चन करने बहुत सारे यहाँ पे भी। तो सेक थीटा इक्वल सेक, इसको लिख सकते हैं π/6, क्योंकि 30 को हम क्या लिख सकते हैं, 30 अंश को रेडियन में π/6, ये पता है आपको। 30 अंश को रेडियन में हम क्या लिखते हैं, π/6, और जो काय में लिखा हुआ है, रेडियन में लिखा हुआ है ना, रेडियन में लिखा हुआ है। अब मैंने यहाँ बताया था आपको, क्या बताया था कि यदि अनुपातिक फलन सेम है, देखिए यहाँ भी सेक है, यहाँ भी सेक है, और दोनों क्या हैं, इक्वल हैं। देखो यहाँ भी सेक थीटा लिखा है, यहाँ सेक है, यहाँ भी सेक है, लेकिन इनके एंगल कैसे हैं, अलग अलग हैं, लेकिन इक्वल तो हैं दोनों। और जब अनुपातिक फलन बराबर हो, इक्वल हो, तो इनके एंगल भी क्या होंगे, बराबर होंगे। उनके एंगल भी क्या होंगे, बराबर होंगे। और इस प्रकार हमने थीटा का मान निकाल लिया। अब बात आती है क्या, π/6 सेक की रेंज क्या है, सेक की रेंज क्या है, 0 से पाई -π/2। इस रेंज में ये वेरी कर रहा है क्या, हाँ इस रेंज में आ रहा है, क्योंकि π/6 हमें यहाँ मिल जाएगा, और इसका मान थीटा का मान π/2 आया ही नहीं है। तो कहने का मतलब ये मुख्य मान है। आता है इक्वेशन नंबर फर्स्ट, बाय इक्वेशन नंबर फर्स्ट से समीकरण नंबर 1 में थीटा का मान रखने पर आता है सेक इनवर्स 2 डिवाइड बाय √3 का क्या मुख्य मान कितना आएगा, π/6 होगा। और इस तरीके से आप क्वेश्चन कर सकते हैं। बस रेंज आपको याद रखना है, सभी अनुपातिक फलन की रेंज आपको पता होना चाहिए। साइन की रेंज क्या होती है, कॉस की क्या होती है, टेन कॉट की क्या होती है, सेक और कोसेक की। केवल दिक्कत कहाँ है, सेक और कोसेक में, क्योंकि यहाँ पे दिख जाता है। यहाँ पे कोसेक में क्या होता है, 0 नहीं होता, वहाँ 0 पे अनंत हो जाता है, वो 0 पे अपरिभाषित हो जाता है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर। और आगे बढ़ते हैं, मेरे हिसाब से आपको क्वेश्चन नंबर 9 में भी दिक्कत हो सकती है ना, उस टाइप का भी एक क्वेश्चन कर लेते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। ये वाला क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेना अच्छे से, और इसके नोट्स वगैरह प्रिपेयर कर लेना, हाँ, और इसी के हिसाब से और भी क्वेश्चन करना। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या लिखा है, यदि कॉस इनवर्स, सिंपल सा है, कॉस इनवर्स -1/√2 का -1/√2 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। सेम क्वेश्चन बच जाएगा, है ना, सेम क्वेश्चन हो गया, बस थोड़ा सा अंतर यहाँ पे है। तो हल करते हैं, सॉल्व। वही चीज़, क्या लेट या क्या माना कि कॉस इनवर्स माइनस डिवाइड बाय 2√3 इक्वल थीटा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। आप यहाँ चाहो तो लिख सकते हैं चूँकि करके, चूँकि हम जानते हैं कॉस इनवर्स का जो मुख्य मान होता है, कौन सा मान होता है, कॉस इनवर्स थीटा का मुख्य मान, या एक्स कर लो, चलो
का मुख्य मान या कुछ करना हो कोई दिक्कत नहीं, इन्वर्स की बोल दो। कॉस इन्वर्स का मुख्य मान कहाँ से कहाँ तक, 0 से π/2, 0 से π/2 के कॉस इन्वर्स के मुख्य मान का परिसर, ऐसा लिख देते हैं, मुख्य मान का परिसर 0 से π/2 होता है। इतना हमें पता है, हमने जानते हैं, लिख दिया हमने। और लिखो या ना लिखो कोई दिक्कत नहीं, बस लास्ट वाला हमें पता होना चाहिए, जो मान आता है वो इनके बीच का या इसके बराबर आना चाहिए। ठीक, तब इसको हम क्या लिख सकते हैं, cos थीटा बराबर -1/√2। अब दिक्कतें आती है, हमें कॉस के माइनस की वैल्यू पता नहीं है, क्योंकि हमें 90 तक अधिकतर पढ़ते हैं, 90 तक के या और आगे बढ़ा तो 120 बस से ऊपर नहीं जाते हैं ना सारणी में। हाँ, याद करने की बात करूँ तो, लर्न करने की बात करूँ तो हम 90 तक का लेते हैं। तो उसके बाद क्या करेंगे, तो उसके बाद हम क्या करें, कोई दिक्कत नहीं, अभी माइनस को भूल जाएं आप। तो cos 1/√2 कब होता है, cos 1/√2 कब होता है, 45 पे। कब होता है, 45 पे, 45 पे। तो देखिए cos थीटा cos 45 लिख, हम यहाँ पे क्या में मान रखते हैं, किस में, π/4 मतलब रेडियन में। यहाँ बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे कैसा कॉन्सेप्ट है, देखिए यदि कुछ लोगों ने इस क्वेश्चन को कर लिया हो तो वहाँ पे यदि आपने ऐसे बस सेम टू सेम कर लिया है तो गलती की है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या लगा है, माइनस। या फिर देखिए कॉस, जो कॉस होता है किस चतुर्थांश में प्लस का होता है, केवल 1 में और 4th में, प्रथम चतुर्थांश में और 4th में। अब जो कॉस के मान कहाँ से कहाँ तक वैरी करते हैं, 0 से पाई तक। तो हमें जो रेंज यहाँ पे लेनी है, जो कॉस के मान थीटा का मान आएगा वो इनके बीच में आना चाहिए। देखिए इसको हम चेंज करेंगे, इस माइनस को चेंज करना है। तो हम जानते हैं संपूरक फलन आपने देखे होंगे क्या, cos 180 मतलब पाई प्लस थीटा बराबर क्या होता है, माइनस थीटा। हाँ होता है, cos 180 प्लस थीटा, क्योंकि cos सेकेंड में और थर्ड में क्या होता है, माइनस का होता है। और यहाँ पे एक और लिख सकते हैं क्या, ये थर्ड की बात हो गई, चलो इसको सेकंड बोल देते हैं फिलहाल, यहाँ थर्ड बोल देते हैं, cos 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक, और क्यों, ये कौन से फलन है, ये पूरक फलन है, तो यहाँ पे चेंज नहीं होता अनुपातिक फलन। कब चेंज होते, सॉरी ये संपूरक हैं, यहाँ पे चेंज नहीं होते। कब चेंज होते हैं, पूरक फलन में, कॉम्प्लीमेंट्री में। ठीक, तो यहाँ पे जाएगा माइनस कॉस थीटा। अब प्रॉब्लम ये यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इसको अपन अभी फिलहाल थीटा की वैल्यू पे रखते हैं, ठीक, थीटा के मान पे। तो ये लिखा है ना माइनस कॉस थीटा। अब प्रॉब्लम क्या है, इसका मान ए रखें कि ए रखें, ये दिक्कत है। हम इसका मान ए भी रख सकते हैं और ए भी रख सकते हैं, क्यों, क्योंकि दोनों की वैल्यू क्या है, माइनस थीटा। तो यहाँ प्रॉब्लम है, अगर जो बच्चा ध्यान दिया होगा, आपने अगर ध्यान दिया है तो यहाँ पे इन्होंने ये वाली वैल्यू पुट की है, या हम भी ये वाली वैल्यू पुट करेंगे। अब रीज़न क्या है, आप क्या इसको नहीं रख सकते, और क्यों नहीं रख सकते, क्यों भाई, यहाँ भी तो आ रहा है ना माइनस कॉस थीटा, हाँ आ रहा है, थीटा की वैल्यू π/4 है, यहाँ π/4 ले लेंगे। तो कहने का मतलब है, यदि हम ए वाली वैल्यू रख रहे हैं तो फिर जे क्यों नहीं रख रहे हैं, और जब ए रख रहे हैं तो ए क्यों नहीं रख रहे हैं, है ना। कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझना, यहाँ पे मैं आपको विथ रीजन दूंगा अभी कि हम ए वाली वैल्यू ही क्यों रख रहे हैं। तो देखिए यहाँ से मैन जो कॉस की वैल्यू होती है, रेंज है कॉस की, मुख्य मान की रेंज क्या है, परिसर क्या है, 0 से पाई। या अगर मैंने यहाँ पे इस वाले मान को ले लिया तो यहाँ पे पाई की प्लेस में क्या है, π/4 है। और ज़रा देखिए जी का क्या हो गया, जे जो मान निकल के आएगा यहाँ का, ये पाई से ज़्यादा हो गया। हाँ, पाई से कितना ज़्यादा है, पाई से 45 ज़्यादा है। जबकि हमें बोला गया है जो कॉस की रेंज है वो कहाँ से कहाँ तक हो, 0 से पाई तक ही हो, इससे बड़ी रेंज कॉस की नहीं चलेगी। क्यों, क्योंकि कॉस का मुख्य मान
इस रेंज पे ही होता है। तो ये तो फिर हो नहीं सकता, क्यों? क्योंकि ये तो फेल हो गया ना, ये पाई से बढ़ गया। और अगर मैं यहाँ पे रखूँगा तो यहाँ पे क्या आएगा? माइनस। इसका मतलब क्या है? 180 से 45 कम, और 45 कम मतलब 0 से पाई के बीच में है क्या? हाँ, 0 से 180 के बीच में है क्या? 45 कम कर दो, इसमें से कितना आएगा? 135, और 135 इन दोनों के बीच में आ रहा है क्या? हाँ, आ रहा है। तो इसलिए हम cos पाई माइनस थीटा रखते हैं, और जिसका मान भी क्या है? माइनस cos थीटा। तो यहाँ पे हम जो माइनस cos थीटा माइनस cos पाई बाई 4 है, उसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, क्योंकि ऐसा करने से हमें वही आंसर मिलता है। और हम प्लस क्यों नहीं रख रहे हैं? क्योंकि इसकी जो रेंज है वो पाई से ज़्यादा नहीं है। यहाँ जो रेंज बनेगी 0, पाई बाई 2, पाई, और इस तरीके से 270 समथिंग, 3 पाई बाई 2, और आगे बढ़ते जाएगी। तो हमको यहाँ जो रेंज इतनी ही बस रहेगी, इसकी रेंज यहाँ से यहाँ तक, और फिर ऐसे में भी रहेगी माइनस में, तो माइनस में हम लेंगे नहीं। ठीक, तो इस तरीके से इसकी रेंज क्या है? 0 से पाई। अब तो हमने यहाँ रख दिया। तो कहने का मतलब जहाँ पे माइनस कॉस थीटा, वहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? पाई माइनस थीटा। अब थीटा के प्लेस में क्या है? यहाँ पे थीटा के प्लेस में क्या है? पाई बाई 4। तो कुल मिला के क्या हो जाएगा? कॉस पाई माइनस पाई बाई 4। हाँ, कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा, हम वापस वहीं पहुँच सकते हैं। तो लेकिन हमें तो यहाँ प्लस में मान चाहिए, तो कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप एलसीएम ले सकते हैं, 4 एकम 4, 4 में से 1 गए 3, तो क्या आ गया? कॉस थीटा बराबर कॉस 3 पाई बाई 4, 3 पाई बाई 4। और अब वही बात क्या कि यदि कॉस आपस में इक्वल दिए, अनुपातिक फलन कैसे हैं? बराबर हैं। अनुपातिक फलन कैसे हैं? बराबर हैं। तो इनके एंगल भी क्या होंगे? एंगल भी मतलब कोण भी क्या होंगे? बराबर होंगे। तो थीटा का मान क्या आ गया? 3 पाई बाई 4, 3 पाई बाई 4। और जे इस रेंज में है क्या? हाँ है, क्योंकि जे 135 का मान है, तो जे इस रेंज में बिलोंग कर रहा है। आता है? आता है? देखो, दिख नहीं रहा यहाँ पे, तो मैं इसको यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। तो ये आ गया थीटा बराबर 3 पाई बाई 4, जो कि 0 से पाई के बीच में है। आता है? इक्वेशन नंबर फर्स्ट से हम बोल सकते हैं कॉस इनवर्स माइनस 1/√2 का मुख्य मान कितना आएगा? 3 पाई बाई 4 होगा। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 9 कर लिया। तो आप इसको नोट कर लेना। इसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 10, जो मेरे को लगता है कि आपको शायद उसमें दिक्कत हुई हो, और नहीं हुई तो बहुत अच्छी बात है, आपसे क्वेश्चन बनने लगे हैं। फिर भी जिनको हुई है तो वो इस क्वेश्चन को दोबारा एक बार इस करके देख लेना, और आपसे वो बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या लिखा है? क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा है कॉसेक इनवर्स माइनस √2। कॉसेक इनवर्स माइनस √2 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। तो बस सीधे स्टार्ट करते हैं। क्या किया? माना कॉसेक इनवर्स माइनस √2 बराबर थीटा। ठीक, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और हमें पता है कॉसेक इनवर्स का मुख्य मान परिसर कहाँ से कहाँ तक होता है? पता है आपको? हाँ, कहाँ से कहाँ तक? -π/2 से +π/2। लेकिन इसमें कौन सा मान एग्जिस्ट नहीं करता? तो 0 पर। किस पर? 0 पर। यहाँ पे कॉसेक क्या हो जाता है? अपरिभाषित, मतलब इन्फिनिटी हो जाता है। तब
तब दिख रहा है, तब क्या आ जाएगा यहाँ पे, तो हम इसको लिख सकते हैं कॉसेक थीटा बराबर माइनस अंडर रूट 2। मैंने फिर बोला माइनस पे अभी ध्यान मत दीजिए, कॉसेक का मान अंडर रूट 2 कब होता है, देखिए साइन, इसका उल्टा कर दो तो साइन 1/2 अंडर रूट 2 कब होता है, 45 पे। कब होता है, 45 पे। तो इसका उल्टा कॉसेक, तो कॉसेक उल्टा क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2 डिवाइड बाई 1 को हम लिखेंगे नहीं। तो कॉसेक कहाँ पे होता है, तो कॉसेक होता है 45 पर 45 पर। तो 45 को हम क्या लिखेंगे रेडियन में, माइनस कॉसेक पाई बाई 4। अब हमें यहाँ पे नहीं चेंज करना 180 या है ना 360, क्यों, क्योंकि कॉसेक को हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। किस तरीके से, हम जानते हैं कॉसेक माइनस थीटा माइनस कॉसेक थीटा, हाँ जानते हैं। कॉस और सेक में दिक्कत होती, क्योंकि कॉस में आपने देखा होगा कॉस माइनस थीटा प्लस कॉस थीटा हो जाता है। तो यहाँ पे हम बता नहीं पाते कि इसको कैसे कन्वर्ट करें, तो वहाँ पाई बाई से करना पड़ता है ना, पाई से माइनस करना पड़ता है। तो देखिए कॉसेक माइनस थीटा माइनस कॉसेक थीटा, तो देखिए कुछ इस तरीके से ये लिखा हुआ, थीटा के प्लेस में क्या है, पाई बाई 4 है। तो इसको हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। तो हाँ लिख सकते हैं, ठीक, लिख सकते हैं क्या, इसको हम लिख सकते हैं कॉसेक थीटा कॉसेक माइनस पाई बाई 4। और वही चीज़ जब अनुपातिक फलन इक्वल हैं, ठीक, तो क्या होंगे, एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। और थीटा का मान क्या आ गया, माइनस पाई बाई 4। क्या जो माइनस पाई बाई 4 है वो इस रेंज में है क्या, हाँ इस रेंज में है, क्योंकि ये लिखा है -45 और ये कितना है -90। तो -45 -90 के पहले मतलब इस साइड पे आएगा इस तरीके से, -90 तो -45 और ऐसे 0 45 फिर 90। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि -π/4 क्या, -π/4 इसके इस रेंज में है, कॉसेक की रेंज में है। अतः क्या, कॉसेक इनवर्स -√2 का मुख्य मान कितना है, -π/4 होगा। और इस तरीके से आप हमने क्वेश्चन कर लिया। तो आपको समझ में आ गया होगा कि इन क्वेश्चनों में क्या ध्यान रखना है, केवल और केवल रेंज ध्यान रखना है। देखिए रेंज हमें अगर याद है, लर्न है, हमारे दिमाग में बैठ चुकी है, तो हमें कुछ भी दिक्कत नहीं आएगी मुख्य मान में, ठीक। और मुख्य मान से क्वेश्चन बन सकता है और बनता ही है। इस चैप्टर से एक और क्वेश्चन बनता है प्रूव करने वाला, तो वो मैं आगे वाली क्लासों में लेके आऊँगा। अभी क्या है, अभी हम मुख्य मान देख रहे हैं। इसके बाद और भी क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12 है ना। तो इस तरीके से मैं क्वेश्चन नंबर 12 करा दे रहा हूँ। और यदि आपको लगता है इसके जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ उसके अलावा और भी क्वेश्चन है, तो वो कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं, ठीक, कि हम कैसे कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा था, ये क्वेश्चन नंबर 10 था, मैं यहाँ पे लिखना भूल गया था, क्वेश्चन नंबर 10, ध्यान रखिएगा। तो अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। और भी जो क्वेश्चन हो इसमें और आपसे नहीं आ रहे हो, तो वो आप हमें कमेंट के माध्यम से बताएं, जिससे हम उस पर वीडियो बना सकें। तो क्वेश्चन नंबर 12, यहाँ पे क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 12 में, थोड़ा सा तो क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। क्या लिखा है इसमें, क्वेश्चन नंबर 12 में बोला गया है कि कॉस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स साइन इनवर्स 1/2 का मान ज्ञात
करो। एक बात और बहुत ही इम्पोर्टेंट बात कि जब भी ऐसा लिखा हो मान ज्ञात कीजिए, तो देखिए मैं मुख्य मान का ही मान ज्ञात करना पड़ता है, क्योंकि कॉस साइन जो भी है इनके मान कहाँ से कहाँ तक वैरी होते हैं हमें पता है। कॉस का मान भी -1 से +1 के बीच में, साइन का मान भी -1 से +1 के बीच में आता है। तो जिनके एंगल का मान होगा वो भी इनके हिसाब से, जो इनके मुख्य मान हैं उनके हिसाब से ही आना चाहिए। तो देखिए क्या करेंगे, एक्चुअल में यहाँ पे जी क्वेश्चन नंबर जो 12 दिया है, 12 दिया है, इसमें 2 क्वेश्चन हैं। कितने क्वेश्चन हैं? 2। एक बार हम इसका मान निकालेंगे, एक बार इसका मान निकालेंगे और देन सॉल्व कर लेंगे। तो बोर्ड को मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दे रहा हूँ, जिसमें हम समझ पाएँ, जगह भी प्रॉपर मिल पाए। तो इस तरीके से देखिए, अब स्टार्ट करते हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले सॉल्व। ठीक, जो क्वेश्चन दिए क्या दिए है, कॉस इनवर्स 1/2 + 2 साइन इनवर्स 1/2। ठीक जी, इसका मान हमें ज्ञात करना था। क्वेश्चन नंबर इसको हम फर्स्ट बोल सकते हैं, इसके बराबर कुछ भी मैंने मान लिया थीटा। मानना हो मानो, नहीं मानना या फिर आप मान लो ये है x बराबर, ऐसा लिख लो। माना x बराबर कॉस इनवर्स 1/2 2 साइन इनवर्स 1/2। देखिए अपने अपने तरीके होते हैं हल करने के, और इसको मैंने बोल दिया समीकरण नंबर 1, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब मैं क्या करूँगा, इन दोनों के अलग अलग मान निकाल के यहाँ रख दूँगा, जो x का मान आएगा वो मेरा आंसर होगा। तो देखिए तब ठीक, हम क्या करेंगे, स्टार्ट करते हैं। पहले हम मान निकाल लें किसका, कॉस इनवर्स 1/2 बराबर अपन ने क्या मान लिया, थीटा मान लिया। या कुछ ऐसा ले लेते हैं, x, इसको मैं ले लेता हूँ थीटा यहाँ पे, और यहाँ ले रहा हूँ x, है ना। अगले वाले में ले लूँगा y, और जो x और y की वैल्यू आएगी वो मैं यहाँ पुट कर दूँगा, सीधी सी बात है ना। आप लॉजिक समझ पाए कैसे करना है। हमने क्या कर लिया, कॉस इनवर्स 1/2 बराबर x, देन तब क्या होगा, कॉस x बराबर 1/2। और आप जानते हैं कॉस 1/2 कब होता है, कॉस 1/2 कब होता है, 1/2 कब होता है 60 पर, है ना। तो कॉस x बराबर कॉस 60, और 60 मतलब π/3, दैट इज x बराबर π/3, जो कि 0 से पाई के बीच में है। हाँ, इसका मुख्य मान इतना होगा, है पाई के बीच में। अब हम क्या करते हैं, और चूंकि करते हैं तब अपन ने किया। अब तथा इसके बाद साइन का मान निकालें, तो यहाँ पे 2 को यहीं रहने दीजिए। देखिए 2 से मतलब नहीं है, हमें तो साइन इनवर्स 1/2 का मान निकालना और वैल्यू यहाँ पुट करनी है। तो साइन इनवर्स 1/2 बराबर मैंने यहाँ पे ले लिया y, क्या ले लिया, y। और साइन इनवर्स 1/2 बराबर y, तब हम क्या लिख सकते हैं, साइन y बराबर 1/2। और साइन y बराबर 1/2, साइन 1/2 कब होता है, साइन 1/2 कब होता है, 30 पे होता है। तो साइन, और 30 मतलब π/6। और जब अनुपातिक फलन बराबर हैं तो एंगल भी क्या होंगे, बराबर। तो y बराबर π/6, और साइन की रेंज क्या है, मुख्य मान की रेंज क्या है, -π/2 से +π/2। और j जो y का मान आया है वो इस रेंज पे होल्ड करता है, इसमें बिलोंग करता है। जी काय का चिन्ह होता है, बिलोंग्स का चिन्ह होता है, जो कि आप 11th से पढ़ते आ रहे हैं। अब अपनी सुविधा के लिए हम चाहे तो इनको कुछ ना कुछ इक्वेशन बोल सकते हैं, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3। तो सीधी सी बात है, हमने यहाँ पे इक्वेशन नंबर, तो समीकरण 1 में x व y के मान रखने पर, है ना, हमें इतना बात ध्यान रखना, जो हम मान निकालेंगे वो मुख्य मान के ही होना चाहिए, इनके मान।
और जब हम मुख्य मान के मान यहाँ रखेंगे तो वो आंसर हमारा सही आएगा। तब इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या है, x बराबर x, देखिए क्वेश्चन को आप इक्वेशन को आप उतार लीजिए, इससे गलती होने के चांस कम रहें। साइन इनवर्स 1/2, अब कॉस इनवर्स 1/2, इसको हमने क्या माना था x, और इसका x का मान कितना आ गया है π/3। देखिए ये किसके इक्वल है, दैट इज चाहे तो बोल सकते हैं x, आप यहीं पे अगले स्टेप में बोल सकते रहे यहाँ पे कि कॉस इनवर्स 1/2 बराबर π/3, और यहाँ पे भी साइन इनवर्स 1/2 बराबर π/6। इसको आप यहाँ पे चाहें तो कर सकते हैं, तब करके तब इतना तब इतना, क्योंकि हमें निकालना किसका मान था, x का, और यहाँ पे y का। ये y किसके इक्वल है, साइन इनवर्स 1/2, x किसके इक्वल है, साइन कॉस इनवर्स 1/2, और इसी के मान तो अपने निकाले। तो x का मान क्या आ गया π/3 प्लस 2 × π/6, और 2 बन जा 2, 2 3 जा 6, 2 1 कम 2, 2 3 6, तो π/3 प्लस π/3, π/3 वन टाइम, π/3 सेकेंड टाइम, 2 बार है, 1 और 1 2, तो कितनी बार आ गया, 2 बार, तो 2 × π/3, क्योंकि π/3 कितनी बार आ, 2 आ गया, तो x का मान कितना आ गया π/3, जो कि आंसर है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन कर सकते हैं। इसके बाद इसको आप नोट कर लें, अच्छे से समझ लें बात को, ठीक, कैसे कैसे हमने निकाला स्टेप बाय स्टेप। आपको इन क्वेश्चन को ऐसे ही करना है, पहले इसके मान निकालना, फिर इसका मान निकालना है, और देन इसमें वैल्यू पुट कर देनी है। आप चाहें तो एक साथ भी कर सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, आपका जो कंसंट्रेशन है वो बिल्कुल प्रॉपर इसी क्वेश्चन पे रहे, गलती होने के चांस ना रहें, क्योंकि आप डायरेक्ट जब सॉल्व करोगे तो यहाँ पे इसको डायरेक्ट सॉल्व करना पॉसिबल भी नहीं है। क्यों, क्योंकि इनके मान कैसे निकालोगे, इसके इक्वल रखोगे इसको, तो एक बार इसको अलग रखें, इसको अलग रखें, इनके मान निकालें और वापस यहीं पे पुट कर दें। तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चन को कर सकते हैं। इसके बाद एक और क्वेश्चन है जो MCQ बेस पे है, 2 क्वेश्चन लास्ट में आपके दिए हैं, और उसमें 4 ऑप्शन उनके दिए हैं, तो वो क्वेश्चन भी एक क्वेश्चन ही है, ऑप्शन जरूर दे दिए गए हैं, आंसर दे दिए गए हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसको हम यहाँ करते हैं और आप उन 4 में से सही टिक लगा लेना जब इसका आंसर यहाँ पे वाइट बोर्ड पे आ जाए। तो क्वेश्चन नंबर 14 करा देता हूँ मैं आपको, और ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा इस सेशन का। इसके बाद अगली क्लास यदि आप कमेंट के माध्यम से मेरे को बताते हैं कि किन क्वेश्चनों में आपको 2.1 के किन क्वेश्चनों में और दिक्कत हो रही है, तो उन पे वीडियो दे दूंगा, नहीं तो 2.2 अगला एक्सरसाइज, अगली प्रश्नावली आपके सामने लेके आऊँगा, ठीक। और उसके कुछ क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो बताऊँगा, और वहाँ से भी क्वेश्चन बनने के बहुत ज़्यादा चांस रहते हैं, क्योंकि वहाँ पे प्रूफ करना होता है, हमें सिद्ध करना होता है, ठीक, वेरीफाई करना होता है, तो वो क्वेश्चन भी बनते हैं। एक क्वेश्चन अथवा में इसको पूछ लेंगे या उसको पूछ लेंगे, दोनों ही क्वेश्चन रहेंगे। तो क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, tan इनवर्स √3, क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया जी, 14 आ रहा है अब। tan इनवर्स √3 माइनस sec इनवर्स -2, tan इनवर्स √3 माइनस sec इनवर्स -2, एक क्वेश्चन है। tan इनवर्स √3 माइनस sec इनवर्स -2 का मान ज्ञात करो। तो देखिए यहाँ पे भी वही चीज़ है क्या, कि हमें पहले इसका मान निकालना पड़ेगा, फिर इसका मान निकालें, देन इसमें पुट कर दें और आंसर निकाल लें। तो स्टार्ट करते हैं, तो सॉल्व तो sec इनवर्स tan इनवर्स √3 माइनस sec इनवर्स -2 का मान ज्ञात करना है। तो सॉल्व करते हैं, यहाँ से वही लेट कर लेंगे, माना x बराबर या थीटा बराबर tan इनवर्स √3 माइनस sec इनवर्स -2, और इसको हमने क्या बोल दिया, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, समीकरण नंबर 1। अब तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम tan इनवर्स √3 का मान निकाल लें, फिर
sec इनवर्स -2 का मान निकाल लें और देन यहाँ वैल्यू पुट करके थीटा का मान निकाल सकते हैं। तो tan इनवर्स √3 बराबर x, यहाँ चाहे तो आप बाजू में लिख सकते हैं क्या, माना। ठीक, अब इसको और हम क्या लिख सकते हैं, देखो tan की रेंज क्या है, हाँ tan की रेंज बहुत बेहद ही इंपॉर्टेंट है। क्यों, तो tan की रेंज होती है, tan के मुख्य मान की रेंज आप चाहो तो यहाँ लिख सकते हो, मैं बता दे रहा हूँ यहाँ पे, मैं यहाँ मेंशन नहीं कर रहा हूँ, वो होती है -π/2 से +π/2। अब साइन की रेंज भी यही होती है -π/2 से +π/2। ठीक, अंतर क्या है, देखिए tan में कुछ ऐसा वाला ब्रैकेट लगाते हैं और साइन में -π/2 से +π/2 और ऐसा वाला ब्रैकेट लगाते हैं। दोनों में डिफरेंस क्या है, देखिए इसका मतलब है क्लोज इंटरवल, मतलब इस रेंज में -π/2 और +π/2 दोनों शामिल होंगे, लेकिन इस रेंज में इसको बोलते हैं ओपन इंटरवल, इस रेंज में -π/2 और +π/2 दोनों शामिल नहीं होंगे, इनके बीच वाली वैल्यू शामिल होंगी, इनके बीच वाली वैल्यू इसमें इंक्लूड होंगी, -π/2 और +π/2 शामिल नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पे जो क्या हो जाता है, tan इन्फिनिटी हो जाता है, π/2 में tan का मान क्या होता है, अनंत होता है, अपरिभाषित होता है। इस कारण से इसकी रेंज में इसको अपन ओपन इंटरवल में लेते हैं। ठीक, तो जो tan के मान आएंगे वो इन दोनों के बीच के होना चाहिए, तभी हमारा आंसर सही माना जाएगा tan के। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं tan x बराबर √3। अब tan √3 कब होता है, देखिए 0 पे तो 0, 30 पे कितना 1/3, 1/√3, और 45 पे कितना 1, तो 60 पे कितना √3, तो ये tan 60 की वैल्यू होती है, तो tan x बराबर tan 60, और 60 मतलब π/3, और जब वही चीज़ अनुपातिक फलन इक्वल हैं तो एंगल भी इक्वल होंगे, और x किसके इक्वल है, तब हम बोल सकते हैं tan इनवर्स tan इनवर्स करनी 3 बराबर π/3, क्योंकि यही तो x का मान है ना, x किसके इक्वल था, tan इनवर्स √3, तो अपन ने वापस यहाँ वैल्यू पुट कर दी। इसी प्रकार हम किसको कर सकते हैं मान ज्ञात, sec इनवर्स -2 का, sec इनवर्स -2 का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो चूँकि क्या करें अपन यहाँ पे, sec इनवर्स -2 बराबर y, sec इनवर्स -2 बराबर y। थोड़ा इसमें ध्यान रखिएगा, गलती यहाँ होने के बहुत ज़्यादा चांस है। ठीक है, इसको हम अगले स्टेप में क्या लिख सकते हैं, sec y बराबर -2, sec y बराबर -2। अब वही बात, माइनस आ गया है तो माइनस पे ध्यान मत दीजिए, पहले तो sec का मान 2 कब होता है, sec का मान 2 कब होता है, sec भाई 2 का उल्टा 1/2 cos में कब होता है, 1/2 cos में कब होता है, 60 पे, तो ये sec 60 का मान है, और 60 मतलब π/3। अब प्रॉब्लम इस माइनस से है कि जब तक ये माइनस है हम इनको इक्वल करके y का मान नहीं ज्ञात कर सकते, क्योंकि ये अभी ये इक्वल तो हैं, लेकिन एक से अनुपातिक फलन है क्या, नहीं, जिस सेम अनुपातिक फलन अभी नहीं, क्योंकि माइनस sec है और इस प्लस में sec है। अब वही बात, sec माइनस का कहाँ कहाँ होता है, sec माइनस कहाँ कहाँ होता है, तो सेकेंड में भी होता है और थर्ड में भी होता है। ठीक, और फर्स्ट में और फोर्थ में sec प्लस का होता है। तो इतना तो पता है जो ये वैल्यू है वो या तो थर्ड में होगी या तो सेकंड में होगी, मतलब sec के जो भाई माइनस के मान कब आते हैं, सेकंड चतुर्थांश में या थर्ड में। अब हमें पता है ये जो वैल्यू है वो थर्ड में होगी या सेकंड में होगी, लेकिन हमें इतना भी पता है जो sec के मान कहाँ से कहाँ तक होते हैं, 0 से पाई के बीच में है, और थर्ड तो कहाँ पहुँच गए हम, पाई से ऊपर। थर्ड का मतलब क्या भाई, थर्ड ये होता है ना, ये वाला ये थर्ड होता है,
और यहाँ से क्या होता है, यहाँ 0 से यहाँ पाई, तो पाई से ऊपर पहुँच रहे हैं, और जब पाई से ऊपर पहुँचे तो इस रेंज से बाहर जाएंगे। पाई से ऊपर पहुँचना मतलब इस रेंज से बाहर, तो कहने का मतलब सेक की वैल्यू कहाँ पे आना चाहिए, सेकंड में आना चाहिए। और सेकंड के लिए हम क्या लिखेंगे, चेंज करने के लिए हम सेकंड के लिए लिखेंगे सेक 180 माइनस थीटा। जी देखिए अब बन गया काम, सेक 180 माइनस थीटा माइनस सेक थीटा माइनस सेक थीटा। ये थीटा है, थोड़ा सा रफ राइटिंग हो जाती है, हाँ सेक थीटा। तो देखिए थीटा के प्लेस में क्या है, π/3, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, एंगल चेंज हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो हम 180 माइनस थीटा को माइनस सेक थीटा, तो यदि हम इसको ऐसा लिख सकते हैं तो ऐसे को भी तो ऐसा लिख सकते हैं। हाँ तो बस तब सेक y बराबर प्लस में सेक पाई माइनस π/3। इसको सॉल्व कर लें तो क्या आ जाएगा, सेक y बराबर सेक 3 एकम 3, 3 में से 1 गए 2, तो 2π/3। अब देखिए अनुपातिक फलन बराबर दिख रहे हैं, और जब अनुपातिक फलन बराबर हैं तो इनके एंगल भी बराबर होंगे। और जब y का मान निकल गया है तो क्या, किसका मान निकाल रहे थे, सेक इनवर्स -2 बराबर y था, y का मान क्या आ गया 2π/3। आप चाहो तो इनको इक्वेशन बोल सकते हो, ठीक। आप चाहो तो इसको समीकरण नंबर 1-2 बोल सकते हो, इसको समीकरण नंबर 3 बोल सकते हो, और समीकरण नंबर 2 और 3 से समीकरण नंबर 1 में मान रखने पर, और समीकरण नंबर 1 जे है तो इसको मैं कुछ रफ करके, समीकरण नंबर 1 आप ध्यान रखिएगा क्या लिखा था, समीकरण नंबर 1 कि थीटा बराबर tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स √2 है ना, ये आया था। अभी इसका मान क्या आया था, tan इनवर्स √3 का, tan इनवर्स √3 का मान क्या आया था, देखिए ध्यान नहीं है, तो tan इनवर्स √3 का मान कितना आया था, π/3 माइनस सेक इनवर्स -2 का मान कितना आया 2π/3। अब ज़रा देखिए, तो हर समान है, एक बार लिखें अपन तो जानते हैं, तो 3 तो पाई माइनस 2π। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, छोटे में से बड़ी संख्या को माइनस कर रहे हैं, तो क्या करेंगे, बड़े में से छोटे, तो पाई आएगा -3, तो आंसर कितना आ गया, आंसर आ गया -π/3। और आप चेक कर लेना आपके उन 4 ऑप्शनों में से एक आंसर -π/3 भी आएगा। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। इस सेशन में मैंने 2.1 एक्सरसाइज 2.1 के जितने क्वेश्चन मेरे हिसाब से डिफ़िकल्ट, जिसमें दिक्कत हो सकती रही, वो मैंने करा दिए हैं। और जो भी क्वेश्चन आपको लगता है कि और भी क्वेश्चन इस प्रश्नावली के हैं जिनमें आपको दिक्कत हो रही, तो आप उस पर ज़रूर कमेंट करें, जिससे मैं उन पर वीडियो बना पाऊँ। और यदि आपको सेशन अच्छा लगता है उस पर भी कमेंट करें, आपका कमेंट हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उससे ही हमको और भी पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, जिससे हम वीडियो को और अच्छे तरीके से और ज़्यादा इंटरेस्ट से बना सकते हैं, और आने वाली क्लासों में और भी हमें उसका पॉजिटिव एनर्जी उसकी मिलती रहेगी। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।